हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर 2 जो कि है मैथमेटिकल मेथड्स, उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन। उसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तीसरा बड़ा क्वेश्चन है, उसका सब क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन 3 की हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, और उसमें फर्स्ट है डिटरमाइन ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, वो हमें फाइंड करना है। गिवन ए बार भी दिया है और बी बार भी दिया है। ठीक है, तो हमें ढूंढना है ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, तो ए बार क्रॉस बी बार ढूंढने से पहले ये सर्कल हमेशा याद रखना। जहाँ जहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा ये सर्कल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्या है यहाँ पे, एक आई कैप है, एक जे कैप है, एक के कैप है। उनको सीक्वेंस वाइज लिख लिया, आई से जे से के से आई, ऐसे एरो हमने लगा दिए। ठीक है, ये क्या हेल्प करेगा हमको। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है। आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे ना, तो देखो एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो आई से लेके जे तक, आई से लेके जे तक, तो इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, हमको तीसरा वेक्टर मिलेगा, वो भी मिलेगा पॉजिटिव, अगर आप एरो की दिशा में जा रहे हो तो। अगर आप गलती से ऐसा गए जे क्रॉस आई तो भी आपको के कैप ही मिलेगा, लेकिन माइनस। ठीक है, एरो के डायरेक्शन के अपोजिट हो गया तो। और क्रॉस प्रोडक्ट में एक रूल ध्यान में रखना, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0। ऐसा ही होगा जे के साथ, ऐसा ही होगा के के साथ। तो आप रूल क्या बना सकते हो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपका तीसरा वेक्टर मिलेगा, और किसी वेक्टर का खुद ही के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, आंसर आएगा 0। इसका जो यूज़ है अब में इसमें होने वाला है। तो चलिए लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 5j कैप। चलो जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे वेक्टर प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। तो सीधा सीधा करते हैं 2 × 3 पहले। ठीक है, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस 2 × 5 आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, 2i का काम खत्म, अभी चालू होगा 3j का काम। तो प्लस 3 × ये फिर से 3 जे क्रॉस आई। यहाँ पे सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जे लिखना बाद में आई लिखना, प्लस 3 × 5 और दूसरे ब्रैकेट में जे क्रॉस जे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे, दोनों का एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो लिख दूँ 0 प्लस ये 10। अभी देखो आई क्रॉस जे, आई से लेके जे तक जा रहे हैं, एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीसरा वेक्टर मिलेगा वो भी पॉजिटिव। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, के कैप। ठीक है, प्लस ये हो गया। अभी इसका बारी 3 × 3 9 जे क्रॉस आई। अभी एरो के उल्टा हो गया, देखो हम जे क्रॉस आई गए, एरो का डायरेक्शन ये रहा। जब एरो के डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो हमको मिलेगा तीसरा वेक्टर ही मिलेगा, लेकिन वो माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ माइनस के कैप। इसको सॉल्व करो, 10 के कैप माइनस 9 के कैप इज इक्वल टू के कैप। बस ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें थर्ड वेक्टर मिलता है, तीसरा भी वेक्टर ही मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है शो दैट वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिए हैं। ए बार दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी बार दे के रखा है 3i कैप माइनस 6j कैप और है प्लस 2k कैप, और सी बार दे के रखा है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप आर परपेंडिकुलर हमें बताना है। तीनों वेक्टर को परपेंडिकुलर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे बता सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही बताना है। तो इसमें हमें प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट, और कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, इज 0। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जो 3 वेक्टर है उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे।
ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट हमें अगर 0 मिलता है तो क्या हो गए वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर। तो हम पहले क्या करेंगे, ए बार डॉट बी बार निकालेंगे। अगर वो 0 मिला तो समझ जाएंगी ए बार और बी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। उसके बाद में बी बार डॉट सी बार निकालेंगे, उनका बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो भी 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि बी बार और सी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और लास्ट में क्या करेंगे, ए बार और सी बार भी निकालेंगे। अगर वो भी 0 आता है तो बोलेंगे कि ए बार और सी बार भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और वैसे आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें शो करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, सिर्फ आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करो प्लस जे का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करो प्लस के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन करो। देखो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पे है 3, तो चलो पहले इसमें लिख लो 2 इंटू 3 प्लस अभी जे वाले की बारी 3 इंटू माइनस 6 प्लस अभी के वाले की बारी 6 इंटू 2 खत्म 6। देखो ये प्लस ये माइनस 6 इंटू 3 18 और माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 18 प्लस 12। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 0। 6 माइनस 18 माइनस 12 प्लस 12 0। तो ए बार डॉट बी बार क्या आया हमारा, 0 आया। देयरफॉर हम लिख देंगे ए बार एंड बी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे को क्या है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी किसकी बारी है, अभी बारी है बी बार और सी बार की। चलिए अभी क्या करते हैं, देखो मैं अभी ये लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ, टाइम से हो जाएगा। ये बी बार है और ये सी बार है। आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन लिख दूँ मैं 3 इंटू 6, आपको पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा लेकिन। उसके बाद में जे का माइनस 6 इंटू 2 प्लस के का 2 इंटू माइनस 3 2 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा 18। ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 12, ये वापस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 6। तो ये देखो 18 माइनस 18 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 0। तो इसी तरह से लिखेंगे बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 0, हेंस बी बार एंड सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से बी बार और सी बार का हो गया। अभी हम निकालते हैं ए बार और सी बार का, ठीक है। यहाँ पे निकालता हूँ, उसी तरह से निकालूंगा, टाइम सेव करेंगे, ठीक है। ए बार और सी बार का कैसा होगा, आई के कोएफिशिएंट 2 और ये 6 2 इंटू 6 प्लस अभी क्या जे के कोएफिशिएंट्स 3 इंटू 2 प्लस के कोएफिशिएंट्स प्लस 6 इंटू माइनस 3 6 इंटू माइनस 3 करो, ये 12 हो जाएगा प्लस ये 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 6 इंटू 3 18, इसका भी आंसर 0। तो देखो ए बार डॉट सी बार 0, देयरफॉर ए बार एंड सी बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो लगे तो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो और इसको इक्वेशन थर्ड बोल दो। तीनों वेक्टर का आपस में एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है, और वही है कंडीशन कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो यहाँ पे ये तीनों वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, तो ये तीनों वेक्टर क्या है एक दूसरे को परपेंडिकुलर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। इसमें है डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, दो वेक्टर दे दिए हैं और उनका वेक्टर प्रोडक्ट ढूंढना है। वेक्टर प्रोडक्ट ढूंढना है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हमें ढूंढना है। v1 बार दे के रखा है 2i प्लस 3j माइनस के कैप एंड v2 बार दे के रखा है v2 बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। दोस्तों तो यहाँ पे जो है हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का हम करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है या फिर थर्ड वेक्टर जो हमें मिलेगा वो भी क्या होगा वेक्टर ही होगा। मतलब उसमें क्या हो गए
आई जे और के प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड है या प्रॉपर मेथड हम जिसको बोल सकते हैं वो है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट का सहारा लेना पड़ता है। और डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, तो डिटर्मिनेंट का पहला रो जो है वो कंपलसरी रहेगा यूनिट वेक्टर्स का आई जे और के, इसी फैशन में लिखे रहेंगे। दूसरा रो में हम क्या लिखेंगे, दूसरे रो में हम लिखेंगे v1 के कोएफिशिएंट्स क्या है 2, ये 3 और माइनस के कैप मतलब -1। के का कोएफिशिएंट कौन है -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर का 1, इधर का 2, इधर का -3। ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो इजी मेथड क्या है, पहला वाला जो आई कैप है वो उठा लो। आई कैप उठाने के बाद क्या करो, आई कैप का रो और आई कैप का कॉलम ढक दो। ठीक है, ये 4 नंबर दिखते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो। कैसे करेंगे, 3 × -3 ये हो जाएगा -9। कंपलसरी साइन यूज़ करना माइनस वाला। ठीक है, ये ऐसा है। माइनस के बाद क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × -1 -2, ये रख देंगे, ख़त्म। अभी किसकी बारी, अभी जे की बारी। अभी जब दूसरा एलिमेंट हम उठाते हैं ना, पहले रो का दूसरा एलिमेंट जब हम उठाते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त, तो उसका साइन अपोजिट कर देना। तो यहाँ पे जे कैप के सामने हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जे कैप के साइन अपोजिट कर देते हैं और उसको निगेटिव लगा देंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और अभी क्या करेंगे, जे कैप का रो और जे कैप का कॉलम ढक देंगे। ये बाकी 4 नंबर बचते हैं, उनमें वापस वही करेंगे 2 × -3 -6, कंपलसरी माइनस साइन। ठीक है, 2 × -3 का हो गया, अभी 1 × -1 ठीक है। और जब तीसरा एलिमेंट उठाएंगे, पहले रो का ये जो थर्ड वाला एलिमेंट उठाते हैं ना, उसका साइन जो है वो वैसे ही रहने दो। यहाँ पे के कैप पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव ही रहने दो। अगर माइनस रहता तो माइनस ले लेते, लेकिन जे कैप उठाते वक्त या फिर दूसरा एलिमेंट उठाते वक्त ऑर्डिनरी जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो उसका साइन रिवर्स कर देना। ठीक है, ये बातें हमेशा ध्यान में रखना। अभी के है तो के का रो और कॉलम ढक दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 4, कंपलसरी माइनस साइन। ठीक है, उसके बाद में 1 × 3 3। बस इसको सॉल्व करते बैठते हैं। आई कैप ये -9 -+2 -j कैप -6 -+1 +4 -3 के कैप। ठीक है, 4 - 3 1 होता है, इज इक्वल टू -9 + 2 -7 और ये आई कैप -j कैप इंटू ये क्या है -5 प्लस के कैप। और ढंग से सॉल्व करते हैं, -7 आई कैप, ये +5 जे कैप और ये मिलेगा प्लस के कैप। बस ये हो गया हमारा v1 बार क्रॉस v2 बार। जस्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, -7 + 5 प्लस के। ठीक है, सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है गिवन v1 बार, चलो v1 बार लिख लेता हूँ 5i + 2j, 5i कैप + 2j कैप। ठीक है, एंड v2 बार देके रखा है ai - 6j, ai - 6j आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और हमें ए निकालना है। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर दिया है तो कुछ ना कुछ मतलब होगा। क्या मतलब है, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम लिखेंगे एज v1 बार एंड v2 बार आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, v1 बार डॉट v2 बार कितना आना चाहिए, 0, कि वही प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट का। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो अभी हम इनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे। अभी डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे दिखाएंगे, इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, सिंपल, आई के कोएफिशिएंट का इसको ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे 2j कैप डॉट ai कैप -6j कैप। ये क्या हो जाएगा, अभी जो आई का कोएफिशिएंट है उनका मल्टीप्लिकेशन करो 5 × a 5a प्लस जे कैप के जो है कोएफिशिएंट्स 2 × -6 2 × -6, तो 5a -8 12 हो जाएगा। और इज इक्वल टू कितना बताना है हमें, 0 बताना है, 0 बताना है, 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू, ये 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 12/5। बस इतना सिंपल आंसर था।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्चुअली ये जो अभी नया सिलेबस है कोविड-19 की वजह से, क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड का, इसमें ये डिफरेंशियल कैलकुलस और जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो हटा दिया है, लेकिन फिर भी आपको काम में आएगा आगे जाके, ठीक है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बिना आपका मैथ और फिजिक्स दोनों कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अभी इनको हम पढ़ लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 5 है आपके स्क्रीन पे, बताया है कि ऑब्टेन डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, और पहला है, इसको मान लेता हूँ मैं y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। पहले इसका निकालते हैं। देखो क्या है, इसमें आपको फॉर्मूलेस बहुत सारे लगेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले आपको लगने वाले हैं ना, ये आपके बुक में दे के रखे हैं। मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ। जो इंटीग्रेशन के लिए लगेंगे वो है पेज नंबर 28, और जो डिफरेंशिएशन के लिए लगेंगे वो है पेज नंबर 27, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम ऐसा लिखते हैं y इज़ फंक्शन ऑफ x। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक सिंपल x वाला फंक्शन और दूसरा है साइन x। साइन x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करना मतलब क्या, dy/dx निकालना। समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो वापस इसको देख लेना, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे x और साइन x एक दूसरे को मल्टीप्लाइड है, तो तब डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, डेरिवेटिव कैसे निकलता है। तो पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखो और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। ऐसा पहले फंक्शन को एज इट इज़ रखा मैंने और दूसरे का डेरिवेटिव निकाला, मतलब उसके आगे डी डी एक्स लिख दिया। प्लस अभी क्या करना, उल्टा करना, दूसरे को एज इट इज़ रखो और पहले का डेरिवेटिव निकालो। तो डी डी एक्स निकालो, किसका, पहले का, तो एक्स का। डी डी एक्स निकालो, किसका, पहले का। बस इसको सॉल्व कर दे जाओ, ये हो जाएगा एक्स। और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके बुक्स में कि जो साइन एक्स का ये जो डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। प्लस ये साइन एक्स एज इट इज रखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो होता है 1। तो आंसर हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। सब फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये हो जाएगा आपका dy/dx, ठीक है। अभी ये आगे लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला आपको बोला है x⁴ प्लस कॉस एक्स। तो मान लेते हैं y इक्वल टू x⁴ प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन का एडिशन है, एक है ये जो पावर फंक्शन और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एकदम सिंपल है। टोटल डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, dy/dx इज इक्वल टू, अभी प्लस का रूल होता है डिफरेंशिएशन में कि पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, डी डी एक्स ऑफ x⁴ निकालो, उसके बाद में डी डी एक्स ऑफ क्या निकालो, कॉस एक्स निकालो। अभी डिफरेंशिएशन में आपको एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगेगा डी डी एक्स ऑफ x⁴n, ये होता है nx⁻1। ये डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फॉर्मूला आप सीखने वाले हो क्लास 11th में, जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है। लेकिन दिवाली के बाद आएगा, अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखो, डी डी एक्स ऑफ x⁴n इज इक्वल टू nx⁻1। यहाँ पे n है 4, तो उस फॉर्मूले से कंपेयर करो, ये n आगे आ जाएगा मतलब 4 आगे आ जाएगा, x एज इट इज रहेगा, n-1 मतलब 4 - 1 3, तो 4x³ हो गया इसका डेरिवेटिव, खत्म। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। वो फॉर्मूला में मिल जाएगा आपको 4x³ माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। उसी तरह से थर्ड भी करने को बोला है शायद, ठीक है। थर्ड करते हैं x/sin x, ठीक है। यहाँ पे है अभी डिवीजन, तो मान लेते हैं x/sin x। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिवीजन का भी रूल फॉलो करना होता है, ठीक है। डिवीजन का रूल क्या बोलता है, dy/dx इज इक्वल टू, ये ऊपर एक फंक्शन है नॉर्मल और नीचे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन निकलता कैसे है, तो इसका रूल है या फिर फॉर्मूला समझो। नीचे वाले को एज इट इज रखना, नीचे वाले को एज इट इज रखना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालो। डी डी एक्स ऑफ किसका, ऊपर वाले का, ऊपर वाला कौन है, एक्स है, इसको ऐसा लिखता हूँ डी डी एक्स ऑफ किसका, एक्स का। कंपलसरी माइनस साइन लगेगा, ठीक है। अभी क्या करना, ऊपर वाले को एज इट इज रखो और डेरिवेटिव निकालो किसका, नीचे वाले का, मतलब साइन एक्स का, और होल डिवाइडेड बाय कर दो नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब साइन एक्स का स्क्वायर। बस सॉल्व करते जाओ, ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा,
x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसी फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे x⁻1 है तो 1 आगे आ जाएगा, 1 x⁻1 माइनस 1, 1 x⁻0, x⁻0 होता है 1 और 1 आगे का तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, माइनस x डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है, अभी पढ़ा हमने, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और नीचे वाला एज इट रहेगा साइन एक्स का स्क्वायर। बस ऊपर वाला सॉल्व कर लो, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। बस ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। डी वाई बाई डी एक्स आएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो डिनोमिनेटर सेपरेट भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यूजिंग द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चलो डिफरेंशिएशन ही है। यूजिंग द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस प्रूव दैट, क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस मतलब यही डिवीजन वाला रूल। ठीक है, प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज हमें आना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन रूल क्या है, तो क्वेश्चन रूल में लगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो डी डी एक्स ऑफ एक u फंक्शन है और एक v फंक्शन है, u भी जो हो x के टर्म में होगा और v भी जो होगा वो x की टर्म में होगा। तो इसमें क्या होगा, नीचे वाला एज इट इज रखना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालना, v एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अभी क्या u एज इट इज मतलब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालना, और क्या कर देना, नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड कर देना। तो वही रूल इसमें फॉलो करेंगे। देखो ठीक से ढंग से देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे वाला एज इट इज है, देखो v एज इट इज है तो इधर cos x एज इट इज, और डी डी एक्स निकालेंगे हम ऊपर वाले का साइन x का, कंपलसरी माइनस साइन, u एज इट इज मतलब ऊपर वाला एज इट इज, साइन x एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर एक्स। अभी ढंग से देखो, cos x एज इट इज है, sin x का डेरिवेटिव जो है वो फॉर्मूला में दिख जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है, फिर से cos x माइनस ये वापस sin x एज इट इज, और अभी ढंग से देखना cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो यहाँ पे मैं माइनस sin x लिखता हूँ, और टाइम बचाने के लिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ठीक से देखो cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर एक्स लिखूंगा, sin x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, ऐसा भी लिखते तो भी चलता, अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको मालूम होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होता है 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। और अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से मालूम होगा तो 1 अपॉन cos होता है, यानी cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम करते हैं 7th क्वेश्चन जो कि है लास्ट वाला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, इंटीग्रल कैलकुलस पे। इवेल्युएट द फॉलोइंग बोला है, उसका फर्स्ट करता हूँ इंटीग्रेशन 0 टू π/2। ठीक है, 0 टू ये π/2 है, 0 है लोअर लिमिट और ये π/2 है अपर लिमिट। यहाँ पे जो नीचे लिखते हैं उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और ऊपर जो लिखते हैं उसको अपर लिमिट बोलते हैं। उसके अंदर है फंक्शन। ठीक है, पहला ये है, तो इसका सिंपल है, फॉर्मूला है अपने पास, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, वो जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी तरफ फिलहाल ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 यही लिखता हूँ, चलो मैं, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और अभी क्या करते हैं, जैसे ही इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है हम इंटीग्रेशन साइन हटा के यहाँ पे बस क्या रहने देते हैं, लिमिट। अब ये लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले क्या करना, माइनस कॉस एक्स की जगह पे पहले π/2 डालना, उसके बाद में कंपलसरी माइनस साइन। ठीक है, उसके बाद में क्या करना,
अभी माइनस, ये देखो माइनस कॉस, और एक्स की जगह पे अभी क्या डालना, 0 डालना, ठीक है बस। तो माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस 0। तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है और प्लस कॉस 0 1 होता है, तो आंसर आएगा 1, ठीक है सही है, आंसर है इसका 1, ठीक है। और एक सॉल्व करते हैं, सेकंड दिया है उन्होंने सॉल्व करने को, इंटीग्रेशन 1 to 5 x dx, इंटीग्रेशन 1 to 5 x dx, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, फ्रॉम 1 to 5। तो इसमें एक फार्मूला है इंटीग्रेशन x रेस टू n dx, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा दो, यहाँ पे n कुछ नहीं है, क्या है n 1 है, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा, डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं, x रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और इन लिमिट लगाते हैं 1 to 5, तो ये क्या आ जाएगा 1 to 5, x रेस टू 1 प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर और अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसकी जगह पे 5 डाल देंगे, 5 स्क्वायर बाई 2, कंपलसरी माइनस साइन, उसके बाद में इसकी जगह पे 1 डाल देंगे, तो 1 स्क्वायर बाई 2। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस है 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लिख दूँ 24 बाई 2 इज इक्वल टू आंसर आएगा 12। तो इस तरह से इस वाले इंटीग्रेशन का आंसर है 12। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपका जो क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा, अगर वैसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले किसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।